Bismillahirrahmanirrahim, dear students. In our last video, we read the novel The Great Expectations, and today we are going to read our book New Oxford Modern English Book 8 और हम इसकी पोएम पढ़ने वाले हैं द न्यू कमर। पहले हम इसकी अबाउट पेज पढ़ते हैं। Brain Patton was born in 1946 in Liverpool, England. He left school at 15 and joined a newspaper to write a column about popular music. Through this column, he met other poets and made a name to himself as a poet. ये जो पोएम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं द न्यू कमर, इसके पोइट हैं ब्रेन पैटन, जो कि लिवरपूल इंग्लैंड में 1946 में पैदा हुए और इन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ के एक न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया जहाँ पे वो पॉपुलर म्यूज़िक के बारे में कॉलम्स लिखने लगे। अपने इस कॉलम्स की मदद से इनके ज़रिए जो है वो दूसरे पोइट्स से उनकी मुलाकात हुई, उनको मौका मिला और उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने का मिला मौका। He has written many collections of poems for adults as well as children and has made them immediately accessible to a wide audience by reading them himself in live performances. और इनकी जो पोएम्स हैं वो बहुत सारे लोगों तक बहुत तेज़ी से इस तरह से पहुंच गई कि जो लोग रीड नहीं भी करते अच्छी पोएम सुनने में, क्योंकि ये जो है लाइव परफॉर्मेंसेस में खुद से अपनी पोएम्स पढ़ते थे, जिसकी मदद से इनको एक ज़्यादा ऑडियंस मिले जो इनकी पोएम्स सुन सके और उसको सराह सके। Patton's poems are a mix between the serious and the humorous. They have been translated into many European languages. His most popular collections include Gargling with Jelly, a collection of poems published in 1985, The Blue and Green, अब हम पोएम पढ़ते हैं। The newcomer. There is something new in the river, the fish said as it swam. It has got no scales, no fins and no gills, and ignores the impassable dam. एक मछली ने जब वो तैर रही थी अपने दूसरे जानवरों को, दूसरे साथियों को जो मेरीन क्रिएचर्स हैं, उन्हें बताया कि यहाँ पानी में, दरिया में कुछ नया है और उसके ना स्केल्स हैं, ना फिन्स हैं और ना ही उसके गिल्स हैं, और वो इतना बाहिम्मत है कि वो इम्पॉसिबल डैम यानी वो रुकावटें जो हमें रोक देती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं, वो उनकी भी परवाह नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। There's something new in the trees. I heard a bloated thrush sing. It has got no beak, no claws and no feathers, and not even the ghost of a wing. एक बहुत बड़े से परिंदे, ब्लोटेड थ्रश कहते हैं, एक बड़ा साइज़ का, बहुत बड़े साइज़ का परिंदा, उसको गाते हुए मैंने सुना देयर समथिंग न्यू इन द ट्रीज़, कि दरख्तों में कुछ ऐसा है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, और उसकी ना ही कोई बीक है यानी जैसे परिंदों की चोंच होती है, ना ही उसके क्लॉज हैं, पंजे हैं, और ना ही उसके फैदर हैं, और इवन द एंड नॉट इवन द होल्स ऑफ अ विंग, और ना ही कोई ट्रेस उसके परों का, बाजुओं का पाया जाता है। विंग जो है, जो आर्म होता है बर्ड का, उसको विंग कहते हैं, और उसके ऊपर जो पर लगे हुए होते हैं उनको फैदर कहते हैं। उर्दू में हम दोनों के लिए पर यूज़ करते हैं, विंग को भी हम पर कहते हैं, परिंदे का पर, और फैदर के लिए भी पर ही यूज़ किया जाता है। देयर इज समथिंग न्यू इन द वर्ल्ड सेड द रैबिट टू द डॉग। अब रैबिट ने जो है वो एक हिरनी को बताया कि यहाँ वॉरेन में भी मैंने कुछ नया देखा है। इट हैज़ गॉट नो फर, नो आइज एंड नो पॉज, और उसका ना ही उसकी बॉडी पे कोई फर है, ना ही उसकी हमारी जैसी आँखें हैं, ना ही उसके हमारे जैसे पॉ हैं, यानी पाँव जो उसके पंजे होते हैं जो जानवरों के, जैसे कि कैट वगैरह के होते हैं,
कैट के, रैबिट के, उसको कहते हैं पॉ। यट डिग्स डीपर दैन वी डेयर गो। अच्छा, उसके पंजे भी नहीं हैं जैसे हमारे हैं, जिसमें शार्प जो है वो नेल्स होते हैं, उसके बावजूद वो बहुत डीप जो है वो डिग कर लेता है, इतना डीप जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, जितनी हम हिम्मत भी नहीं कर सकते, उतना डीप वो डिग कर लेता है। There is something new in the whiteness, said the snow white polar bear. I saw the shadow on a glacier, but it left no paw marks there. अब said the snow bright polar bear, बर्फानी रीछ ने जो है वो अपने साथियों को बताया कि मैंने यहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी में भी कुछ नया देखा है, और मुझे ग्लेशियर पे उसका साया नज़र आया, लेकिन उसने कोई पंजों के अपने निशान भी नहीं छोड़े। Through the animal kingdom, the news was spreading fast, और पूरी एनिमल किंगडम में ये खबर बहुत तेज़ी से फैल रही थी, और तमाम जो जानवर हैं वो एक दूसरे को वार्न करना चाह रहे थे। इस तरह से वो सब के सब खौफजदा थे, और वो अपने बाकी साथियों को बताना चाह रहे थे। सब ने अब तक देखें क्या 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 बताया है। सब ने अब तक ये बताया है, एक फ़िश ने बताया कि दरिया में है, और वो उसके ना स्केल्स हैं, ना ही उसके फिन्स हैं, ना ही गिल्स हैं, उसके बावजूद वो पानी में सफ़र कर लेता है, और वो जो डैम, जो रुकावटें जो हम जिनको क्रॉस नहीं कर सकते, वो उन्हें बहुत हिम्मत के साथ उनको क्रॉस कर लेता है। उसके बाद एक बड़े परिंदे ने जो है बताया कि उसने दरख्तों में कुछ ऐसा देखा है जिसकी ना ही चोंच है, ना ही उसके पंजे हैं, और ना ही उसके फैदर हैं, ना ही उसके विंग्स हैं। इसके बाद उसने जो है रैबिट ने एक फीमेल डियर को बताया कि उसने यहाँ वॉरन में, यानी इन मैदानों में, उसने एक ऐसी मखलूक, एक ऐसी चीज़ देखी है जिसके हमारे तरह के पंजे नहीं हैं, उसके बावजूद वो बहुत गहराई तक खोदने की हिम्मत रखता है जितना हम नहीं सोच सकते। उसके बाद जो है स्नो पोलर बियर है, उसने भी अपने साथियों को इसी बारे में इन्फॉर्म किया कि उसने भी जो है वो बर्फ़ की सफ़ेदी में किसी के ऐसे निशानात, किसी का साया उसने देखा है, लेकिन उसको उसके पाँव के निशानात उसको नहीं मिले। और तमाम जानवर जो हैं वो एक तरह से खौफ का शिकार हैं, और वो तमाम एक दूसरे को वार्न करना चाह रहे हैं, उनको वार्निंग देना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा मजबूत है, जो कि हमारी जैसी बज़ाहिर नहीं है, बज़ाहिर उसके पास हमारी जैसी क्वालिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखती है। No beak, no claws, no feather, no scales, no fur, no gills. It lives in the trees and the water, in the soil and the snow and the hills. और आगे उसकी जो जानवरों में जो चहमगुइयाँ जो बातें उसके बारे में चल रही हैं वो यही हैं कि उसके ना कोई स्केल्स हैं, ना फर हैं, ना गिल्स हैं, और उसके बावजूद वो दरख्तों में भी रहता है, पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, बर्फ़ में भी रहता है, और पहाड़ों की बुलंदी पे भी रहता है। एंड इट किल्स एंड इट किल्स एंड इट किल्स, और वो सिर्फ मारता है, मारता है, मारता है। बेटा इनफैक्ट इस पर जो बात की जा रही है वो इंसान के बारे में बात की जा रही है कि इंसान जो है उसके पास जानवरों की तरह से ना विंग्स हैं, ना उड़ने की सलाहियत है, ना उसके शार्प क्लॉज हैं, ना उसके पॉज हैं ऐसे। उसके बावजूद उसकी हुक्मरानी दरियाओं में, मैदानों में, पहाड़ों में, जंगलों में, हर जगह उसकी जो है वो हुक्मरानी है, और उसको अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है कि वो हर जगह अपनी जो उसकी फ़िज़िकल जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उनसे बढ़कर वो काम कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल की नेमत से नवाजा है। अच्छा, इसका वर्क जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पोएम को और अबाउट द पोएम को पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बच्चों, क्वेश्चन आंसर के बाद आपको आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है। इसमें है देयर इज़ समथिंग न्यू इन द वाइटनेस। आप ये जो है आपको इसके आंसर्स खुद जो है फाइंड आउट करने, एंड दे आर वेरी इजी, आपको बहुत इजीली जो है इसमें मिल जाएंगे। वाइटनेस की बात हो रही है तो आप खुद ही जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने जो पोएम पढ़ी है उसमें वाइटनेस से रिलेटेड कहाँ पे बात हो रही थी। पोलर बेयर ने कहा था ये दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय द पोलर बेयर, ब्राइट पोलर बेयर। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट एल्स डज ए स्पीकर से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे
पोएम में जहाँ पे ये लाइन मेंशन हुई हुई है, ज़ाहिर है ये लाइन जो है पोएम ही से ली गई है, तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बाद आपको मज़ीद लाइन्स मिल जाएंगी कि पोलर बेयर ने मज़ीद क्या कहा था। उसके बाद है व्हाट वाज द समथिंग न्यू दैट द स्पीकर सॉ। अच्छा जनाब, ये भी मैंने कल जब पोएम आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो समथिंग न्यू जो इन्होंने देखा है और जिससे ये सब खौफजदा हैं वो ह्यूमन बीइंग है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये हमसे ज़्यादा एबिलिटीज़ का ओनर है। Who else heard this news? और ये न्यूज़ मज़ीद किसने सुनी? तो ये न्यूज़ मज़ीद जो है सबने सुनी थी। तमाम एनिमल्स की कोशिश थी कि तमाम एनिमल्स को ये बात बता दी जाए। एंड दिस न्यूज़ वॉज हर्ड बाय होल एनिमल किंगडम। अब आपने करना ये आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये आपने ब्लैक से लिखना है। उसके बाद देयर समथिंग न्यू इन द वाइल्डनेस, ये भी आपने ब्लैक से लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है रेफरेंस की और रेफरेंस लिखना है। और रेफरेंस बहुत ईजी है, रेफरेंस में आपने सिंपली ये लिखना है दिस लाइन इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम द न्यू कमर। और जो पोएम है उसके पोएट के बारे में लिखना है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय ब्रेन पैटर्न। और आपने जो अबाउट द ऑथर आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 17 पे, इसमें से आपने 2-4 इंपॉर्टेंट लाइंस उनके बारे में रेफरेंस की लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू हुम, आपने ये क्वेश्चन लिखना है, फिर आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से करने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्किंग विद वर्ड्स। और वर्किंग विद वर्ड्स में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स, अच्छा साइलेंट लेटर्स से तो ऑब्वियसली आप सब लोग वेल अवेयर्ड हैं। लाइक कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग हमेशा से यूज़ करते रहे हैं, लाइक नाइफ। नाइफ में आपको पता है कि हमेशा साइलेंट होता है। इसी तरह से नॉलेज, नाइट, आर। अच्छा ये तो वो है लेटर वर्ड्स हैं जिनमें हमने फर्स्ट लेटर जो है वो साइलेंट पढ़ा है, लेकिन आपको पता है इसके अलावा भी बहुत सारे लेटर्स वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ लेटर साइलेंट होते हैं और वो हमेशा बिगनिंग में नहीं होते। लाइक ब्राइट, 8, स्ट्रेट। इन सब में आपको पता है जी एच जो है ब्राइट में, 8 में, स्ट्रेट में, लाइट में और इस तरह के तो बहुत कॉमन वर्ड है जिनमें आपको पता है कि जी एच जो है वो साइलेंट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग हमेशा रॉन्ग पढ़ रहे होते हैं। लाइक एडजेक्टिव्स, इसको आप लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव, जो कि रॉन्ग है। इसमें डी हमेशा साइलेंट होता है, इसको एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। इसके अलावा एडजेक्टिव के अलावा जहाँ पे भी ये डी और जे इस तरह से आ रहा है, लाइक इसको आप एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जो कि एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टेबल, एडजेसेंट, इसको आप लोग एडजेसेंट पढ़ते हैं। ये एडजेसेंट नहीं होता बल्कि एडजेसेंट होता है। तो जहाँ भी आपको ये डी और जे साथ नज़र आएगा उसमें डी हमेशा साइलेंट होता है। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, उनको मोस्टली जो इसी तरह से पढ़ा जाता है बट इट्स रॉन्ग। इसके अलावा BRIDGE ब्रिज या BUDGET बजट, इसमें जैसे डी साइलेंट है, जहाँ पे डी और जी साथ आ रहा है ब्रिज, बजट, फ्रिज, उसमें जब जी साइलेंट होता है, सॉरी डी साइलेंट होता है। इसी तरह से जब डी और जे साथ आ रहा होता है तो वो भी इसमें साइलेंट ही होता है। इसके अलावा और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में भी उनमें से कुछ दिए हुए हैं। लाइक यहाँ पे है सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग। और यहाँ पे जो लेटर्स आपको दिए गए हैं जब मैं इनको रीड करूँगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से लेटर्स साइलेंट हैं। लाइक CALM calm, CALM calm, इसमें L साइलेंट होता है। HYMN, इसको हम हिम पढ़ते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली HIM वाला हिम।
जो कि प्रोनाउन होता है HIM हिम, बिल्कुल उसी तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है और इसमें N जो है वो साइलेंट होता है। इसके बाद SUBTLE सटल, इसमें B साइलेंट होता है, यानी B और D जब साथ में आ रहा होता है तो मोस्टली उसमें B साइलेंट होता है। इसी तरह से REIGN रेन, रेन कहते हैं किसी की ममलिकत, बादशाहत को, तो इसमें जो है वो G साइलेंट है। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपने यकीनन पढ़े होंगे जिसमें G साइलेंट होता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, आपको उसमें करना क्या है, आपने उसमें कॉलम्स बनाने हैं like this. You have to make columns. 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं और उसमें आपने ऊपर मेंशन करना है L, M, B या G, यानी आपने वो लेटर्स मेंशन करने हैं ऊपर जिनकी साउंड इसमें हम पढ़ते हुए नहीं लेते हैं, यानी जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड्स दिए गए हैं आपने उनको लिखना है। अब मैं उनको रीड आउट करूँगी, हर वर्ड को मैं ट्वाइस रीड करूँगी ताकि आप लोग क्लियरली समझ सकें कि कौन सा लेटर उसमें साइलेंट है। ALMS arms, arms. Fan, FEIGN fan. Yoke, YOLK yoke. Damned, DAMNED damned. Subtle, SUBTLE subtle. ऑटम बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग हमेशा से पढ़ रहे हैं और आपको पता है इसमें N साइलेंट होता है, AUTUMN, जहाँ भी MN आ रहा होता है साथ में तो उसमें जो है वो N साइलेंट होता है, AUTUMN ऑटम। SHOULD शुड, इसको भी अक्सर बच्चे रॉन्ग पढ़े होते हैं, इसको शुल्ड पढ़े होते हैं। जब भी OULD साथ में आ रहा होता है तो उसमें L हमेशा साइलेंट होता है, मीन्स शुड, सॉरी L हमेशा साइलेंट होता है, मीन्स शुड, वुड, कुड। इसके बाद है हमारे पास DEBT डैट, इसको हम डैट पढ़ते हैं। देन अगेन हिम, कॉलम, कॉलम भी बहुत कॉमन वर्ड है और आप लोग इससे अच्छी तरह फेमिलियर हैं। इसके बाद है डम, DUMB डम। अच्छा, डम जो है और इस तरह के और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम अक्सर रॉन्ग पढ़ रहे होते हैं, लाइक इसको आप लोग लैम्प पढ़ते हैं जो कि रॉन्ग है, ये इनफैक्ट लैम्प होता है। जो आप लोगों ने बचपन में पोएम पढ़ी होगी, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, तो वो लैम्प नहीं होता, वो लैम्प होता है। इसके अलावा CLIMB को आप लोग क्लाइंब पढ़ रहे होते हैं, जबकि क्लाइंब नहीं होता, इसमें भी आपका B साइलेंट है और ये क्लाइंब होता है। इसी तरह से क्लाइमर एंड PLUMBER, जिसको आप लोग प्लम्बर बोलते हैं, इसकी भी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्लम्बर होती है। अच्छा जनाब, बाकी के वर्ड्स, डम के बाद हमारे पास पाम, प्लम्बर, इसको ज़्यादातर लोग आलमंड पढ़े होते हैं, जबकि ये आलमंड नहीं होता, ये भी आमंड होता है। इसके बाद है रिज़ाइन, सैमन, कंडेम, फॉरेन, नम, डाउट। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपने क्या करना है, कॉलम्स बना के जो लेटर साइलेंट है आपने उसी को नीचे लिखना है। और उसके बाद ये एक लास्ट एक्सरसाइज जो आपको इसमें करनी है, लास्ट तो नहीं है, इसमें ग्रामर के और एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच हैव अ सिमिलर मीनिंग टू द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी मीनिंग मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ, इनकी बहुत ईजीली आपको मिल जाएंगे। पोएम के अंदर ये वर्ड्स जो है वो गिने मतलब दिए गए हैं। ऑब्लिटरेट को की मीनिंग होती है मारना, मार डालना, कत्ल कर देना। इम्पेनिट्रेबल, जिसके अंदर दाखिल होना या घुसना जो है वो मुमकिन ना हो। एयरिंग मीन्स फैलाना। ट्रेस, किसी का शेडो या साया। मेक बोल्ड, हिम्मत करना। स्वॉलन, बहुत बड़ा। डिसरिगार्ड्स,
मीन्स किसी चीज़ को या किसी को नज़रअंदाज कर देना। ये वर्ड्स जो है आपको पोएम में इजीली इनकी जो है इनके जो एक्चुअल वर्ड्स जो इनके सेम यानी सिनोनिम्स है वो आपको इजीली इसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह इसकी जो ग्रामर की एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 yesterday in my previous video we read the poem The Newcomer और आज मैं उसको आपको उसके वर्ड के बारे में बता रही हूँ। ये क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, वर्ड्स मीनिंग जो है वो आपको बुक में जो दी हुई हैं वही करनी है। बुक में पेज नंबर 16 पे इसकी वर्ड्स मीनिंग दी हुई हैं। आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने वो वर्ड्स मीनिंग आपने कॉपी करनी है, उनको लर्न करना है और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं, सिंपली 2 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। हाउ डू एनिमल्स फील अबाउट द न्यू कमर और व्हाट डू द ह्यूमंस डू इन द रिवर एंड इन द what do their actions tell us about their abilities। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जो आपको करने। इसके बाद जो है मज़ीद वर्क बुक का है जो मैं आपको बताती हूँ।